अब ये सारे प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस पर भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वहाँ हमें सब चीज़ों को एक साथ जो है देखना है। देखिए पॉइजनस नेचर, आपको मालूम है कि अमोनिया जो है, इफ समवन इज गोइंग टू इनहेल अमोनिया तो सफोकेशन तो ज़्यादा होगा लेकिन वो डेथ नहीं होगा। लेकिन यदि डेथ किसी का होता है तो वो किसकी वजह से होगा? सफोकेशन की वजह से। तो अमोनिया सफोकेटिंग है लेकिन पॉइजनस नहीं है, क्योंकि लैब में देखिए हम तो अमोनिया यूज़ करते ही हैं बॉटल्स के अंदर, लिक्विड अमोनिया लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व भी करते हैं, लेकिन वो पॉइजनस नहीं है, सफोकेटिंग है, पंजेंट स्मेलिंग है। लेकिन जैसे जैसे हम अमोनिया से BiH3 की ओर जाते हैं वैसे वैसे पॉइजनस नेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइजनस नेचर इंक्रीजेज। अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। अब ये बताइए यदि NH3 को हम ब्रेक करना चाहते हैं, NH3 के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम BiH3 को जाते हैं, जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ता है बॉन्ड एनर्जी कम होता है। इसका मतलब ईजिली जो है वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन को जो है ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग हम कर सकते हैं, उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब हो गया कि इजीली हम बिस्मथ के हाइड्राइड से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। अभी देखिए ब्लैक कलर से मैंने इसलिए लिया है कि दोनों प्रॉपर्टी एक जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, इसका ये सारे जो है प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कारण आपको समझना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर का कारण है Bi और H के बीच वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड है, इजिली हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल है। तो यहां देखिए NH3 से BiH3 की ओर जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे डिक्रीज है। अब बेसिक नेचर, ये देखिए लिविस बेस है। बेस का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। अमोनिया के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली देगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इजीली निकाल सकता है। लेकिन जब हम फास्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपको मालूम है फास्फोरस के ऊपर होगा, अमोनिया के ऊपर, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इजिली जो है हम अमोनिया से निकाल सकते हैं। इनमें जो है डिफिकल्ट होते जाएगा, तो बेसिक नेचर भी जो है ये डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी BiH3 तो रूम टेम्परेचर पे ही जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो ये भी है डिक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी जैसे से साइज ऑफ द एटम बड़ा होते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होते जाएगा और बॉन्ड एनर्जी कम होते जाएगा, तो ये भी जो है डिक्रीजेस। अब बॉन्ड एंगल, आपको मालूम है कि NH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था 106 डिग्री 46 मिनट था, और जैसे जैसे हम BiH3 की ओर जा रहे हैं हम 90 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, 90.5 तक चले जाते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीजेस। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखिए NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 में, अब देखिए जो मिनिमम था वो फास्फोरस का था, इसके बाद जो है आर्सेनिक, और इसके बाद ये अमोनिया यहाँ बीच में आ जाता है। अब यदि हम अमोनिया को छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो PH3 है यहाँ से BiH3 जो है इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिस्ट वॉलेटाइल जो है PH3 है, मोस्ट वॉलेटाइल PH3 और लिस्ट वॉलेटाइल जो है BiH3 है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन PH3 से, तो NH3 से PH3 डिक्रीजेस। तो यहाँ पे लिखेंगे NH3 टू PH3 डिक्रीजेस, एक चीज हो गया। और इसके बाद हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम, अब जैसे NH3 PH3 हो गया, अब यदि हम ASH3 लें तो बीच में आ जाता है कौन सा, NH3। तो हम कह सकते हैं कि
SbH3 से BiH3 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और यदि अमोनिया को हम हटा देते हैं तो फिर PH3, ASH3, SbH3, तो एक्सेप्ट अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो यहां पे लेंगे एक्सेप्ट अमोनिया, क्योंकि अमोनिया तो बीच में आ जाता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम PH3 टू BiH3। याद कीजिए बॉइलिंग पॉइंट वहां पे जो है पॉजिटिव हो जाता है। SbH3 तो -9 डिग्री था, वहां पे जो है BiH3 पॉजिटिव में आ जाता है। तो इस तरह से हम NH3 टू PH3 तो डिक्रीज होगा, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे जो है -33 था, -89 ऐसा करके। लेकिन जब यदि NH3 को हटा दें तो उस हिसाब से तो सीधे जो है इंक्रीज होते नजर आता है। इसलिए NH3 टू PH3 डिक्रीजेज एक्सेप्ट NH3, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम PH3 टू BH3। अब ये देखिए ऐसा हो जाता है, इसको आप नोट कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा है कि वेरियस प्रॉपर्टीज जो है अमोनिया से BiH3 तक किस तरह से चेंज होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज होते हैं। तो उसके ही बेस पे ये दो क्वेश्चन देखिए आप। द ट्रेन इन द हाइड्राइड्स फ्रॉम बिस्मथ टू नाइट्रोजन। अब यहाँ देखिए बॉन्ड लेंथ है और एसिडिक कैरेक्टर है। तो सबसे पहले देखिए कि NH3 में NHPHS इस तरह से जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है। यदि हम बिस्मथ से नाइट्रोजन की ओर जा रहे हैं, बिस्मथ लार्जर एटम से स्मॉलर एटम नाइट्रोजन की ओर जा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस गलत है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ये सही है आपका। क्योंकि देखिए ये साइज ऐसे एटम का छोटे होते होते NH तक हम चले गए, तो वहां पे डिक्रीज होता है। फिर है अच्छा, और ये देखिए कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस वो भी गलत है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रुप हाइड्राइड्स फ्रॉम NH3 टू BiH3। अब हम NH3 से BiH3 की ओर जा रहे हैं। पहला है देयर थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज। ये रॉन्ग है, क्योंकि जैसे से हम NH3 से BiH3 जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, इसलिए तो BiH3 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो ये गलत हो गया। ये जो प्रिपरेशन जो है ग्रेजुअली इंक्रीजेज, BiH3 जब अनस्टेबल होगा तो प्रिपरेशन तो ग्रेजुअली जो है इंक्रीज नहीं हुआ और डिक्रीज ही हुआ। द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग नेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। अमोनिया जो है वो पावरफुल जो है, ये लिविस बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है इजीली, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इजीली दे सकता है। बाकी केसेस में हाइड्रोजन और उस एलिमेंट में जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती है। तो जब हम NH3 से BiH3 जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग नेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो हमारा आंसर हो गया C। द बॉन्ड एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ये गलत है, क्योंकि जैसे से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। हमें मालूम है कि NH3 से BiH3 तक बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, NH3 इज ग्रेटर देन, PH3 इज ग्रेटर देन, ASH3 इज ग्रेटर देन, SbH3 इज ग्रेटर देन BiH3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपका C ऑप्शन है, NH3 इज ग्रेटर देन, PH3 इज ग्रेटर देन, ASH3 इज ग्रेटर देन SbH3। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन लेने वाला हूं और फिर उनका हाइड्रोलिसिस। उसी तरह से और भी जो हैलाइड्स हैं जैसे PCl3, PCl5, इनका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं।